वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ अमृता। बेसन के लड्डू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है यूट्यूब पे और आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो मेरे फ्रेंड्स ने पूछा कि तुम इतने कम घी में और इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतनी अच्छी लड्डू बना सकती हो, तो और कौन कौन सी रेसिपी है। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा तुमने सजेशन दिया। ऐसे तो बहुत सारे लड्डूज है जो मैं बना सकती हूँ कम घी में, और अपने अकॉर्डिंग जो भी इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा तुमको करना है उसमें घी और शुगर, वो कर सकते हैं। अभी त्योहार भी आने वाले, फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो इसलिए मैं आज नारियल के लड्डू लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। ये लड्डू इतने मुंह में घुल जाने वाला और इतना स्वादिष्ट लड्डू बने हैं। 30 मिनट्स में ये बनने वाला लड्डू है। तो चलिए देखते हैं इस लड्डू को बनाते कैसे हैं, इसका प्रोसेस क्या है। मैंने एक कटोरी से ही मेजरमेंट लिया है, कप का मेजरमेंट नहीं लिया है। तो आप जब भी बनाएं तो कोई भी एक कटोरी या बाउल या मेजरिंग कप, जो भी, उसी से सारे माप, सारे मेजरमेंट उसी से ले। तो मैंने इस कटोरी से ही 3 कप मैंने डेजिग्नेटेड कोकोनट लिया हुआ है। मैंने शुगर कम लिया हुआ है, 1 कप से कम लिया हुआ, एक कटोरी से थोड़ा सा कम लिया हुआ है। आप चाहें तो इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। इतना मीठा खाते हो, अगर आप ज्यादा शुगर खाते हो तो आप इसको फुल कटोरी ले लें। 1.5 कटोरी चाहिए, एक दूध चाहिए। मिल्क फुल फैट हो तो भी चलेगा। 2 बड़े चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर नहीं है तो उसका मैं ऑल्टरनेट आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले मैं प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने एक पैन ले लिया है, गैस को ऑन किया है, और आप देख सकते हैं इसमें कोई घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है मैंने। तो ये जो कोकोनट मैंने लिए हैं ना, 3 कटोरी, ये सारे कोकोनट इसमें डाल के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, तो इसको कम से कम 5 से 7 मिनट इसको आपको भूनना है। भूनने का कैसे पता चलेगा कि ये भून गया है? इसमें से ना ये कोकोनट ऑयल रिलीज करता है। जब वो ऑयल रिलीज करेगा तो आपको स्मेल आने लगेगी थोड़ी सी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो भून गया है। ये कोकोनट की लड्डू की जो रेसिपी है ना, अभी तो बन रहा है तो आपको दिख रहा है कि मैंने कोकोनट डाला है, लेकिन जब ये बन जाएगा ना तो आपको कोकोनट का टेक्सचर आएगा, लेकिन आपको लगेगा इसमें कि मावा का भी टेक्सचर है, मैंने खोया वगैरह खरीद के डाला है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें मैं ऐसा कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, और घर में रखी हुई चीज़ों के साथ ही आप इजीली बना सकते हैं। अगर यूजुअली सब लोग आजकल कोकोनट, डेजिग्नेटेड कोकोनट रखते हैं क्योंकि बहुत सारे खाने में यूज़ होता है। मिल्क भी घर में होता है, बाकी चीज़ें भी घर में होती है, तो बहुत ही आसानी से फट से बनने वाला रेसिपी है ये। डेजिग्नेटेड कोकोनट वो ड्राई करके लगाते हैं, इसका एयर इसका निकाल देते हैं, इसको हवा में सुखा के इसको करते हैं। दैट इज कॉल्ड डेजिग्नेटेड, क्योंकि ये पानी सोखता है। फिर अगर आपके पास डेजिग्नेटेड नहीं है तो आप नारियल का जो पाउडर बोल के भी आता है ना मार्केट में, इजीली वो भी मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। अब ये देख सकते हैं ये थोड़ा ड्राई हो गया है, हल्का सा इसमें पिंकिश कलर आ रहा है। ये देख सकते हैं हल्का सा कलर चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। ये अच्छी इसकी खुशबू आने लगी है। इसी स्टेज पे ये मैं अपना मिल्क इसमें डाल दूंगी। आप मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, और 1.5 कटोरी ही मैंने डाला है। जिस कटोरी से मैंने लिया था ना कोकोनट, उसी कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी लेके इसमें डाला है। अब इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे। ये दूध को अच्छे से हमको सुखा लेना है इसमें, बिल्कुल नारियल के अंदर बिल्कुल ये दूध एब्जॉर्ब हो जाएगा सारा कोकोनट के अंदर, तो बिल्कुल एक डो की तरह बन जाएगा, बहुत ही स्मूथ। और पैन भी हो सके तो आप नॉन स्टिक का ही लें, थोड़ा इजी होता है बनाने के लिए, क्योंकि एनीवे हमने घी और तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो स्टील या उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब ये सब छोटे छोटे जो टिप्स हैं, आपको जानने के लिए पूरा वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो ये बीच बीच में मुझे भी याद आता है तो मैं बोल देती हूँ। अदरवाइज बिगनिंग में तो नहीं बोल पाते, जब बनाते हैं तो खुद को भी क्लिक होता है कि क्या बताना है। और ये देखिए धीरे धीरे ये मिल्क पूरा एब्जॉर्ब कर लिया इसने, कोकोनट ने, और ये ड्राई कंसिस्टेंसी पे आ रहा है, थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। अब ये देखिए फिर से वापस ये सूख रहा है। अब इस स्टेज पे हम ये शुगर डाल देंगे।
अब ये शुगर के साथ सेपरेट कुक होगा अच्छे से, क्योंकि शुगर पानी छोड़ेगा। तो दूध सूखने के बाद ही शुगर डालेंगे। ये देखिए फिर से वापस ये गीला हो गया। तो ये देखिए शुगर भी अब थोड़ा ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे हम मिल्क पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो इस स्टेज पे आप हाफ कटोरी मलाई है तो आप मलाई डाल सकते हैं। और क्योंकि मलाई भी पानी छोड़ेगा और मिल्क पाउडर भी थोड़ा सा पानी रिलीज करेगा, तो आप इसको थोड़ा सा उस कंसिस्टेंसी पे लाना है इसको। इसमें आप फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून। अगर आपको चाहिए तो आप रोज वाटर अगर फ्लेवर पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, बट इलायची बहुत कॉमन होती है, सबके घर में पाई जाती है, तो इजी होता है उसका फ्लेवर डालना। मैं इसमें थोड़ा सा पिंक कलर डाल रही हूँ। आपके पास है कलर, अगर खाना चाहते हैं तो आप डालें, ये टोटली स्किप कर सकते हैं। या कोई भी कलर आप डालना चाहते हैं तो जरूरी नहीं आपको पिंक डालना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो डालें या स्किप कर दें। बट यहीं पे डालना है जो भी कलर डालना चाहें, बाद में नहीं डालिएगा, नहीं तो मिक्स नहीं होगा अच्छे से। और ध्यान रखिएगा फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखा हुआ है, मैंने बिल्कुल मीडियम और हाई नहीं रखा हुआ है। ये मीडियम और हाई पे नहीं बनेगा, जल जाएगा। लेकिन आप एक बार बनाएंगे तो आप इसको, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, आप इसको बार बार बनाएंगे इतना इजी होगा। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल घी का इस्तेमाल किया ही नहीं है, कोई तेल घी इसमें नहीं है। ये हुआ नहीं है अच्छे से। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये हो गया है। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहें। और जब तक मैं ये कंसिस्टेंसी में जब तक इसको ला रही हूँ, तो आप ये बताइए अब तक आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे वीडियो को, और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि औरों को भी थोड़ा फ़ायदा हो और लोग भी बना सकें। और ये देख सकते हैं कितना सुंदर और प्यारा कलर आया है। अब ये इकट्ठा होना चालू हो गया है, क्योंकि शुगर भी पक रहा है और मिल्क पाउडर भी इसमें पक रहा है। आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, शुगर नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है। ये बहुत अच्छा वे है घर में रखी चीज़ों से स्वीट बनाने का, अच्छा से अच्छा खाना बनाने का। प्लस आपको पता है कि आपने इसमें क्या डाला है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। क्वांटिटी भी आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने 3 कप का बनाया, आप 1.5 कटोरी का बनाइए, जितनी कंजम्पशन हो उतनी बनाइए। ऑलमोस्ट ये सारा सूख रहा है धीरे धीरे। अब तक मुझे 15 से 20 मिनट ही लगे हैं पूरा प्रोसेस, जब से मैंने पैन रखा है तब से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम समय में ये बन के तैयार होने वाला है। ये ऑलमोस्ट देख सकते हैं पूरा इकट्ठा हो रहा है, इसमें कोई भी अब नीचे ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ अच्छे से मिक्स होके ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे। इसमें कोई भी आपको जरा सा भी इसमें मॉइस्चर नहीं दिख रहा है, बट ये लड्डू की कंसिस्टेंसी पे है। इस स्टेज पे मैं गैस बंद कर रही हूँ। अब तक मैंने 23 मिनट्स लिए हैं। चलिए इसको एक थाली में निकाल लेती हूँ मैं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कितने अच्छे से आप इसको सर्व कर सकते हैं और इसमें और क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बहुत ठंडा नहीं होने देना है, इतना ठंडा होने देना है कि आप इसको टच कर सकें। तो 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा अलग से लेके रख लिया था, तो आप थोड़ा सा बचा सकते हैं इसको अपने उसमें से। और ये मैंने साइड में लेके रख लिया है। और ये मेरा लड्डू ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। इस तरीके से मैं लड्डूस को, सारे लड्डूस को ऐसे ही कोकोनट में, ड्राई कोकोनट में थोड़ा सा रोल कर करके सारे लड्डूस हम बना लेंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे कितने सुंदर लड्डू बन के तैयार हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला। और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से इतने जूसी और इतने सॉफ्ट हैं कि ये आप इसको फ्रिज में भी रख के इजिली आप 2-3 दिन तक आराम से, हफ्ते भर तक आराम से इसको रख के खा सकते हैं। और इसको आप जन्माष्टमी के लिए, रक्षाबंधन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।